मैं गौरीशंकर चतुर्वेदी सेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राजीव शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे शिवराज मंत्रिमंडल में हुए विस्तार की, वो भी विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले। 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है शिवराज मंत्रिमंडल में। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं और अभी भी एक पद खाली है। तो जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर नजर आई है। जिस तरीके से 3 अलग अलग क्षेत्रों से मंत्री बनाए गए हैं, राजेंद्र शुक्ल की बात हो, गौरीशंकर बिसेन की बात हो या फिर राहुल लोधी की बात हो। तीनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी महाकौशल से मिनिस्टर रह चुका हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 10 वर्षों तक छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है। कटनी को छोड़कर सारे जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। ग्वालियर का प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। तो मेरे लिए कोई नयापन नहीं है, कोई चुनौती नहीं। जितना समय है, चूंकि चलती हुई सरकार है, विधायक के नाते भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो चीजों को और तेज गति देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं और जन कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो नीचे तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है, उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज्यादा काम कर सकते हैं उतना ज्यादा काम करेंगे। तो समय काफी कम है, जितना समय मिला उतना काफी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो 1-2 दिन में ही हो गई थी, तो ये तो बहुत समय, डेढ़ महीने तो बहुत है। चलिए बात कुछ और खबरों की। तमिलनाडु से बड़ी खबर, जहां ट्रेन में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, आग में झुलसे हैं। मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक से आग लग गई। आग में झुलसने से 10 लोगों की जान चली गई। हादसे में मरने वाले, मतलब जो मृतक हैं, वो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं ज्यादातर लोग। ये देखिए तस्वीरें आग की बोगी से, ट्रेन की बोगी से आग की भयंकर लपटें आपको उठती हुई नजर आ रही होंगी। 10 लोगों की जान चली गई है इस दर्दनाक भीषण हादसे में। वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलसे हैं आग में। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लखनऊ रामेश्वरम ट्रेन में ये भीषण आग लगी थी। बताया जा रहा है कि कल सुबह की घटना है। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास जब ये ट्रेन खड़ी थी, स्टेशन पर ही खड़ी थी, तब एक बोगी में अचानक से आग लग जाती है। सुबह हम लोग सो रहे थे, एकदम से आवाज आई, आग लग गई। हम लोग गेट से निकल के बहुत तेजी से भागे। अच्छा, ये कब कैसे हुआ जी बता? ये नहीं पता कैसे हुआ। कितना बजे हुआ? 5 बजे, सुबह 5 बजे। अच्छा, ये कितना लोग को इंजरी हुआ, कुछ पता चला आपको? ये नहीं पता। इंजर्ड अभी तो नहीं, ज्यादा मेजर इंजर्ड नहीं हुए हैं, किसी खरोंच लगी है, बाकी मिसिंग कितने ये नहीं मालूम। नहीं, यहाँ पर अभी कितना लोग का क्या हुआ, अभी कैसे? कुछ लोग इंजर्ड हुए। अच्छा, 4-6 लोग। हाँ, कुछ डेड बॉडी उधर। अच्छा, आपके रिलेशन है क्या वहाँ पर कोई जो अभी कुछ हुआ है उनका? सही बात तो नहीं है, लेकिन सब अपने साथी ही कुछ है। जहां पटरी पर रील बनाने का जुनून नहीं थम रहा है। रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और
इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे 2 युवक पकड़ाए हैं। आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक पर रील बनाते 2 युवकों को पकड़ा। सनी पासी और समर्थ साहू नाम के 2 युवक रील बना रहे थे रेलवे ट्रैक पर ही। आरपीएफ ने दोनों पर रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तो ग्वालियर में पटरी पर रील बनाने का जुनून युवाओं में इस कदर है कि महंगा पड़ गया है। रेलवे ट्रैक पर ही कुछ 2 युवा रील बना रहे थे, तभी इन्हें आरपीएफ ने पकड़ लिया। आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक पर रील बनाते 2 युवकों को पकड़ा है। सनी पासी और समर्थ साहू नाम के युवक पकड़ाए हैं, जो कि रेलवे ट्रैक पर ही रील बना रहे थे। काफी खतरनाक है, अपनी जान से खिलवाड़ है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन युवा है कि मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट, शेयर के चक्कर में आरपीएफ ने दोनों पर रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया। ये इसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से एक युवक रेलवे ट्रैक पर एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए नजर आया। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। सुशील कौशिक ग्वालियर संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन पर। सुशील, सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए युवा मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में ये 1 महीने के अंदर ही तीसरी ऐसी घटना है जिसमें आरपीएफ की टीम ने रेलवे पटरी के ऊपर रील बना रहे युवा युवतियों को पकड़ा है। ये कल का वाकया है जहां आरपीएफ की टीम ने एजी ऑफिस ओवरब्रिज के नीचे ये पटरी के ऊपर रील बना रहे थे 2 युवा, और इनके साथ कुछ और लोग भी थे। लेकिन इन दोनों को आरपीएफ ने जब पकड़ा तो ये बीच पटरी पर रील बना रहे थे हैरत अंगेज पोस्ट डालने के लिए, और यही वजह कि जब इनको पकड़ा तो इसमें एक सनी पासी और दूसरा समर्थ साहू, दोनों ही युवक ग्वालियर के पास के इलाके के रहने वाले हैं। और इनने पूछताछ में बताया कि ये हैरत अंगेज रील बनाकर अपने सोशल अकाउंट पर डालकर लाइक और सुर्खियां पाना चाहते थे, और इसी वजह से वो रील बना रहे थे। आरपीएफ ने दोनों को रेलवे एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद इनके खिलाफ रेलवे मजिस्ट्रेट ने जुर्माने की कार्रवाई करने के बाद नसीहत देकर इन लोगों को छोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि 1 महीने के अंदर तीसरी ऐसी घटना है जिसमें आरपीएफ की टीम ने रेलवे पटरी के ऊपर जो है रील बनाते हुए इन युवाओं को पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे भारी ट्रैफिक वाला ये रेलवे ट्रैक है, दिल्ली भोपाल ट्रैक, जिस पर इस तरह की घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं हादसे की आशंका भी बनी रहती है। तो यही वजह है कि अब लगातार आरपीएफ सर्चिंग कर रही है, और जब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, और फिर जुर्माना किया जाता है। घर वालों को भी बुलाकर नसीहत दी जाती है जब इस तरह के कम उम्र के युवा सामने आते हैं। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुरैना में सड़क नहीं होने को लेकर महिला पार्षद अपनी समर्थकों के साथ नगर सीएमओ के दफ्तर पहुंची और सड़क बनाने और वृद्ध महिलाओं की पेंशन की शिकायत करने लगी। नगर पालिका सीएमओ ने महिलाओं को हाथ जोड़कर मर्यादा से बात करने को कहा, तो पार्षद के साथ कई महिला रुक्मणी जग्गों ने सीएमओ को थप्पड़ मार दिया और टेबल पर रखे कागजातों को फाड़ दिया, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसकी शिकायत सीएमओ ने सबलगढ़ थाने में पहुंचकर पुलिस से की। उधर महिलाओं ने भी सीएमओ के खिलाफ छेड़छाड़ का आवेदन दे दिया है। तो मुरैना में सड़क नहीं होने को लेकर महिला पार्षद अपनी समर्थकों के साथ नगर सीएमओ के दफ्तर पहुंची थी और सड़क बनाने और वृद्ध महिलाओं की पेंशन की शिकायत करने लगी। आगे बढ़ेंगे। राजनाथ गांव में अवैध शराब की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 300 बोतल अंग्रेजी शराब सहित एक कार को जब्त किया गया। चचोला पुलिस चौकी के रामपुर में पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। रायगढ़ के झारमुड़ा गांव में अवैध शराब बेचने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
चक्रधर नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। वहीं छापे के दौरान कई आरोपी फरार हो गए। बलरामपुर के धनगांव के कई घरों में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा है, जहां से 50 लीटर अवैध महुआ शराब और 210 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया। अवैध महुआ शराब बिक्री की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। दुर्ग जिले के भिलाई में जुनवानी चौक पर पुलिस ने अवैध शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 96 बोतल देसी शराब को जब्त किया गया। स्मृति नगर चौक पुलिस ने यह कार्रवाई की। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। एसईसीआर ने बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द की हैं। एसईसीआर ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया है। एक साथ 22 ट्रेनें कैंसिल की गई। तीसरी रेल लाइन के कार्य के चलते ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। 2 से 8 सितंबर तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। बड़ी संख्या में ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं इस समय छत्तीसगढ़ में। तो रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसईसीआर ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। एक साथ 22 ट्रेनें कैंसिल की गई। तीसरी रेलवे लाइन के कार्य के चलते ट्रेनें रद्द होंगी 2 से 8 सितंबर तक। उधर बिलासपुर में रेलवे ने 7 ट्रेनों को बहाल कर दिया। त्योहारों को देखते हुए 7 ट्रेनें बहाल हुई। इंटरलॉकिंग और मेंटेनेंस के चलते कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं। 4 दिन के लिए ट्रेनों को बहाल किया गया है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। 7 ट्रेनों को बहाल किया गया। 28 से 31 अगस्त तक चलेंगी ट्रेनें। बिलासपुर शहडोल मेमू पैसेंजर स्पेशल, शहडोल बिलासपुर मेमू पैसेंजर, डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर, डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर, गोंदिया वर्षा मेमू पैसेंजर, वर्षा चंदा फोर्ट मेमू पैसेंजर, चंदा फोर्ट गोंदिया मेमू पैसेंजर। इन 7 ट्रेनों को बहाल किया है 28 से 31 अगस्त तक त्योहारी सीजन को देखते हुए। छत्तीसगढ़ में इस समय विभिन्न वजहों से, कई कारणों से ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, लेकिन बिलासपुर में 7 ट्रेनों को बहाल किया गया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाटन का भी जिक्र किया था कि ईडी और आईटी के भरोसे वहां पर अब चुनाव लड़ा जाएगा। ईडी और आईटी के भरोसे की बात कहना मुझे समझ के बाहर है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि आप ईमानदारी के साथ सरकार चलाते तो आज ये कहने का अधिकार बनता। जब घोषित रूप से ईडी ने प्रमाणित कर दिया, 13,000 पेज के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, 180 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली, उसके बाद ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं इनके माइनिंग के डायरेक्टर जेल में 7 महीने से, इनके सीनियर आईएएस अधिकारी जेल के अंदर है। अपराध निश्चित रूप से इतना बड़ा हुआ है। नीतियों में परिवर्तन करना अपराध होता है। जैसे खनिज में इन्होंने जो व्यवस्था बनी थी बीजेपी की सरकार में, जहां करप्शन को समाप्त करने के लिए हमने बात की थी, हमने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था होगी माइनिंग में, ड्यू ऑर्डर जो दिए जाएंगे, डिस्पैच ऑर्डर देने के साथ साथ लोगों को मैनुअल आने की जरूरत नहीं है, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। जैसे ही भूपेश आते हैं, माइनिंग के अधिकारियों को निर्देश करते हैं कि यार ऑफलाइन किया जाए इसको, ऑनलाइन को, और यही एक लाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन का खेल करके 540 करोड़ कमा रहे हैं। दस्तावेजी प्रमाण इस बात को लेकर है। इसके बाद भी बोल रहे हैं आईटी ईडी। यदि आप भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हो तो ये सरकारी एजेंसी हाथ में हाथ धर के बैठी रहेगी क्या? अब तो महादेव भी आ गया, यानी कोई ऐसा चीज बच नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में जहां मुख्यमंत्री के अधिकारियों का हाथ ना हो। यानी ये हालत हो गया कि
छत्तीसगढ़ में, वो चाहे कोयले का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, ये बड़े बड़े घोटाले, चावल के घोटाला करने वालों, गौठान का घोटाला हो, इसको तो छोड़ा नहीं। अब जब पता चल रहा है कि सट्टे में, महादेव ऐप में भी इनके वरिष्ठ लोगों का हाथ है और मंथली, महीने में इनको बड़ी राशि मिलती है। राजधानी भोपाल में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कार्यक्रम का आयोजन होना है। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी के संबोधन की किताब का लोकार्पण भी किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी के संबोधन की किताब का लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। तो राजधानी भोपाल में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कार्यक्रम का आयोजन होना है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के संबोधन की किताब का लोकार्पण होगा और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, आज सीएम शिवराज आएंगे झाबुआ। सीएम कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम आम सभा को संबोधित भी करेंगे। तो सीएम शिवराज झाबुआ के दौरे पर आज जाने वाले हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम, इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे और आम सभा को संबोधित भी करेंगे। तो सीएम शिवराज आज झाबुआ के दौरे पर जाने वाले हैं और आम सभा को संबोधित वो करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएम शिवराज उद्घाटन भी करेंगे। आम सभा को संबोधित भी करेंगे सीएम शिवराज। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।